सो आज तारीख है 23 जनवरी और समय हो रहा है 10:24। तो आज फाइनली मार्केट ने अपना गैप अप करके अपना पूरा का पूरा अपना जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, मोस्ट अवेटेड मोमेंट था क्योंकि प्राइस एक तुम्हारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से प्राइस पूरी एक रेंज के अंदर था। तो एक तरीके से सुई यहाँ पे यही घूम रही थी कि प्राइस नीचे भी जा सकता है तो ऊपर भी आ सकता है। तो इसी चीज़ में हम कंफ्यूज थे, लेकिन अब प्राइस फाइनली ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे चुका है अपनी रेंज का। ठीक है, रेंज थी उसका ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। अब भले ही प्राइस यहाँ पे रुक रुक के सही धीरे 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 करके ऊपर की साइड यहाँ पे जा सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे गया था, अगर मैं एग्जांपल भी दिखाऊं, जस्ट लाइक प्राइस यहाँ पे गया था इस पूरे में, इस तरीके से ही प्राइस एक्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। नीचे के चांसेस कितने लग रहे हैं भाई? नीचे के आज एटलीस्ट चांसेस मुझे बहुत सारे कम लग रहे हैं, नीचे के चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि प्राइस गैप अप ओपन हुआ है और वहीं पे सस्टेन कर चुका है, तो नीचे के चांसेस कम है। प्राइस अभी जो सस्टेन भी कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि 43,000 पे जिसने सेल करा होगा, 43,100 पे जिसने सेल करा होगा, वो अपनी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर अपना माल भी निकालना शुरू करेंगे। अभी मैं वाई में वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ज़्यादा नहीं, 15-45 मिनट्स पे देखते हैं, थोड़े लेवल्स ओपन कर लेते हैं। Yep. तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ दिख रही है, इसे लेवल्स को कुछ हटा देते हैं जो हमें कंफ्यूज करेंगे। Yep. तो हमें यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है कि रेंज का ब्रेकआउट और रीटेस्ट। अगर ठीक से देखो तो छोटे टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट और फिर ऊपर की साइड। ये जो भी मैंने यहाँ पे लेवल बना रखा है वो लेवल तुम्हारा ये वाला है, जो यहाँ पे ये रेंज बनी थी ना, ये वाली, उस रेंज का जो बार बार सपोर्ट ले रहा था, उस सपोर्ट को मैंने एक लेवल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाला लेवल इस तरीके से बनाया। यहाँ पे जो ये है तुम्हारी एक डिमांड सप्लाई जोन, एक सप्लाई जोन बनाया था प्राइस ने यहाँ पे 45 मिनट पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे ठीक एक कैंडल, मैंने एक कैंडल से ही ये पूरा लेवल एग्जीक्यूट करा है। ये वाला लेवल खाली इस कैंडल का है, इस कैंडल का लो। ठीक है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन है, इसलिए एक लेवल एग्जीक्यूट करा गया है। और अगर इसका दूसरा कंडीशन ये है इस लेवल को ड्रॉ करने की, और वो है कि यहाँ पे अगर मैं फिर से भी देखूँ, एक मिनट, यप, एज यू कैन सी यहाँ पे ठीक है 0.78 का लेवल भी आ रखा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पेविट पॉइंट अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे सारे के सारे पेविट पॉइंट पिछले 4 दिन के भी आ रहे हैं। इसलिए भी यहाँ पे ये लेवल एग्जीक्यूट करा गया है। एक अपने कितने हो गए, एक अपना टेक्निकल हो गया, ठीक है, एक अपना फिब लेवल्स हो गए, एक अपने पेविट पॉइंट्स हो गए, और पीछे एक डिमांड एंड सप्लाई जोन भी हो गया। तो उस कंडीशन पे मैंने वो वाला लेवल ड्रॉ करा है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अभी हमें अगर यहाँ पे टेक्निकल से मुझे अगर बताना पड़ जाए कि क्या हमारा वो है व्यू, हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 15 मिनट में। तो यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखो अगर यार टेक्निकल अगर मुझे बोला जाए ना, तो टेक्निकल तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। पूरे सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है एंड प्राइस एक्शन अगर ओवरऑल देखें तो वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि हम कहाँ ट्रेड लें, क्योंकि एज अ इंट्राडे बायर्स, ऑप्शन बायर, हमें छोटे छोटे लॉस में बड़े बड़े टारगेट निकालने होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, वो कम से कम 150 पॉइंट का ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करें अभी, तो उसके लिए हम थोड़ा ओआई डाटा पे जाएंगे कि ओआई डाटा क्या कह रहा है, किस हिसाब से हमारे लेवल्स बने हुए हैं, कहाँ कहाँ ओआई डाटा है। ठीक है, तो मैं ओपन, ये अब अगर हम ओआई की तरफ देखें तो ओआई में हमें क्या चीज़ दिख रही है कि छोटा मोटा जो भी ओआई है वो तुम्हारा 43,000 के आसपास है। अगर हम ओआई चेंज देखें तो ओआई चेंज ओनली ऑन पुट की साइड बढ़ा हुआ है 11, 16, 28, 25, 26। और वही अगर हम ओआई चेंज हमारा कॉल की साइड देखें तो 11, 5, -9, -1। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, विच इज ऑब्वियस क्योंकि ऊपर का एक मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ से ओआई में हम ये देखेंगे कहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि 43,000 पे ओआई बना हुआ है, इट्स ओके, 19 का ओआई चेंज है, और यहाँ पे कितने का है पुट की साइड 26 का, ओवरऑल कितना है 30 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अपना जो ओआई चेंज है वो बड़ा है कॉल की, वो पुट की साइड, लेकिन ओवरऑल जो ओआई है वो अभी भी तुम्हारा कॉल की साइड ज़्यादा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड इसके आसपास हम ले नहीं सकते, यानी तुम्हारा 42,950 के आसपास हम ट्रेड नहीं ले सकते कॉल की साइड के लिए, यानी कि ऊपर की साइड के लिए। ठीक है, 42,000 के आसपास भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट अभी नहीं कर सकते। हम कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम नीचे देखते हैं 42,900 पे। 42,900 पे क्या है, ओवरऑल 18, ओआई चेंज 11। ठीक है, ओआई चेंज 25, 27। अब यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे, अब हमें यहाँ पे क्या देख लिया कि 42,900 पे एक जो पुट की साइड है वो तुम्हारा एक सपोर्ट, तुम्हारा बढ़िया वाला सपोर्ट बन रखा है, और उस सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, उस सपोर्ट को भी सपोर्ट करने के लिए 42,800 पे भी तुम्हारा ओआई बढ़िया बना हुआ है, यानी ये इसे एक तरीके से सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर वो 42,900 को ब्रेक भी करने आएगा, ये 42,900 है, तो 42,800 भी वो ब्रेक नहीं करने आएगा, यानी प्राइस ऐसे आएगा तो ये और ये दोनों मिलके इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि इसी तरीके से प्राइस काम करता है। और वही अगर प्राइस नीचे आ रहा है, सपोज करो नीचे आ रहा है 42,900, 42,800, अब यहाँ पे देख लो
कुछ है क्या सपोर्ट करने के लिए? 12, 4, उसके अगेंस्ट में क्या 28, 25। तो हमें यहाँ पे ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करना है जब प्राइस 42,900 के पास आए। जैसे कि अभी प्राइस कहाँ से वापस आया? 42,900 पे से वापस आया, ठीक। अगर तुम यहाँ पे भी देख लो ना, ठीक 42,900 से वो वापस आया, क्योंकि यार इसी तरीके से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। हम ये नहीं कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंट लिया और यहीं पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे क्योंकि यहाँ पे लेवल है 42,950 पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। देखो यार हमारे लिए एज ऑप्शन बायर 50-50 पॉइंट भी बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है। 50 पॉइंट में तो कईयों का ऐसा हो जाता है, कईयों का पूरा डेली लिमिट ही 50 पॉइंट की होती है। तो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए हमें वाई डाटा देख के, टेक्निकल देख के, प्राइस एक्शन देख के, कुछ भी देख के, हमें ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस हमारी ड्यूटी नहीं है, ओनली ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन इज अवर ड्यूटी। तो उसके हिसाब से हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते तुम्हारे 950 पे, तो 900 तक आते आते ऐसे ले जाता, और फिर तुम्हारे अगर हित में भी आता तब भी तुम्हारा एसएल हो चुका था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। तो यार अभी अभी हम क्या करें? यहाँ पे 42,970 प्राइस चल रहा है। तो माई आंसर वुड भी कि मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला कॉल की साइड के लिए। पुट की साइड तो कोई मतलब ही नहीं बनता, पुट की साइड के लिए ये सारे लेवल से इन्हें नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं हाँ, मैं यहाँ पे कॉल की साइड भी इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी भी बना हुआ है, और ये मे भी कुछ देर बना भी रहेगा। एकदम एकदम नहीं निकलते ये लोग, ठीक है। एकदम निकल जाएंगे तो एकदम ऊपर का मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ जो कि मोस्ट लाइकली वो अपना सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर एकदम ऊपर का मोमेंटम आता है वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे अगर आता है तो वो अपना सस्टेन करेगा। प्राइस अगर फिर से नीचे आता है, फिर थोड़ा साइडवेज होता है, फिर थोड़ी देर सताता है लोगों को, बायर्स को, तो मे भी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़िया तरीके से सस्टेन करके ऊपर का एक ट्रेंड मार्केट देगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता अगर अभी मोमेंटम देता है था ऊपर का, वो सस्टेन भी कर पाएगा। अभी मोस्ट लाइकली सबसे बढ़िया ट्रेड क्या होगा? 42,800 की जो पुट है अपना सेल करके बैठ जाओ, सबसे बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। प्राइस भले ही यहाँ पे नचाए, इधर आए उधर आए, जैसे ही प्राइस 750 पे आए एग्जिट हो जाओ, ठीक है। जैसे 750 पे आएगा एग्जिट हो जाना है, लेकिन 750 तक मोस्ट लाइकली वो नहीं आएगा। अगर सताएगा भी तो वो 800 तक भी आ सकता है, थोड़ा बहुत। वो 850 तक की मेरी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि 850 तक प्राइस को आना चाहिए। 850 पे, क्योंकि टेक्निकल पे एक लेवल भी है, और एक अपना ओ आई भी 850, 800, 900 और 800 पे बना हुआ है, यानी कि वो थोड़ा बहुत 900 और 850 के बीच में घूम सकता है। और बीच में कौन सा लेवल है? 850 का। तो 850 में मोस्ट लाइकली प्राइस आ सकता है। रीजन बीइंग, यहाँ पे जिसने बाय करा होगा उसके एसएल जाएंगे, और जिसने यहाँ बाय करा होगा वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जैसे ये दोनों चीज़ें होगी प्राइस और नीचे जाएगा। न्यू बायर्स जो होंगे उन्हें, सॉरी, न्यू सेलर्स जो एंट्री करेंगे उन्हें ट्रैप करेगा, और जो पिछले बायर्स थे उन्हें बाहर निकालेगा, और फिर प्राइस में भी ऊपर की साइड अपना निकल सकता है। तो मोस्ट लाइकली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगा? जब वो 850 पे अगर आता हुआ दिखेगा और वहाँ पे पॉजिटिविटी दिखती हुई दिखेगी, और हमें लगेगा कि यहाँ पे जो न्यू सेलर्स आर विलिंग टू सेल, तब हम वहाँ पे अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पहले नहीं करेंगे। अगर हमें लगेगा कि बायर्स के लिए बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है एंड न्यू बायर्स आर विलिंग टू बाय, तो हम वहाँ पे बाय नहीं करने वाले, क्योंकि वो बाय मोस्ट लाइकली बायर्स के लिए ट्रैप होगा, और पूरे दिन मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, एक एन पैटर्न बना सकता है, ठीक है। एन पैटर्न हम सबको पता है, एक मोमेंटम ऊपर का आने के बाद एक एन पैटर्न बनता है, और उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन हमें मोमेंटम ना मिलके अगले दिन मोमेंटम मिलता है। तो हमारे लिए मोस्ट लाइकली समय बढ़िया कंडीशन क्या रहेगी कि प्राइस 850 तक आए, और फिर एक सेलर्स के लिए ट्रैप बनाए, जिसमें कि मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द सेलर्स आर विलिंग टू सेल। वहाँ पे हम अपना बाइंग के लिए ट्रेड बनाएंगे विद द एसएल ऑफ 750 या 730, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा कोई प्लान नहीं है, 850 पे आएगा तब हम देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अभी के लिए दैट्स ऑल।